जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग घटाव को समझेंगे। घटाव होता क्या है? घटाव जब कोई बड़ा संख्या से किसी छोटा संख्या को निकाल दिया जाता है, इसी घटना को घटाव या घटाना कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या समझे कि जब कोई बड़ा संख्या से छोटा संख्या को निकाल दिया जाता है उसको घटाना या घटाव कहते हैं। ठीक है। चलिए, घटाव को हम लोग समझ गए। अब घटाव का एक चिन्ह भी है जिसको जान लेना चाहिए। घटाव का चिन्ह इसको कहते हैं। ठीक है। यह है घटाव का चिन्ह। अब हम लोग जब घटाव करेंगे तो हम लोगों को कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हम इन बातों को ध्यान नहीं रखते हैं तो हमसे गलती होने का संभावना बढ़ जाता है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। जब भी हम लोग घटाव करेंगे तब हमको इन बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि बड़ा संख्या जो होगा, बड़ा संख्या को ऊपर की ओर लिखेंगे तथा छोटा संख्या जो होगा उसको नीचे लिखेंगे। पहली बात, बड़ा संख्या को ऊपर, छोटा संख्या को नीचे। अब लिखेंगे तो सही, लेकिन किस हिसाब से लिखेंगे? तो हम लोगों को स्थानीय मान के क्रम अनुसार लिखना है। स्थानीय मान मतलब हम लोग जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से जो लिखा जाता है पोजीशन संख्या के अंकों का जो स्थान होता है, उस स्थान का शुरुआत ही होता है इकाई से। और इकाई दाईं ओर पहला स्थान है इकाई का, है ना। इकाई का स्थान दाईं ओर पहला, उसके बाद फिर उसके बाएं में दहाई, फिर उसके बाएं में सैकड़ा, इस तरह से होता है ना। तो दायां ओर से इकाई दाईं चलता है। तो हम लोगों को बड़ा संख्या को हम लोग लिख सकते हैं बाईं ओर से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे वाला जो छोटा संख्या होगा उसको हमेशा हम लोगों को स्थानीय मान के क्रम अनुसार, मतलब इकाई दहाई पीछे से लिखना है। ठीक है। जिसको दाएं से बाएं हम लोग कहते हैं। दाएं से बाएं अंकों को लिखकर पहले बैठाएंगे। सबसे पहला काम हमारा अंकों को, संख्या का जो अंक है उसको सही तरीके से बैठाना ही ये पहला काम है। हम लोगों में सबसे ज्यादा गलती यही होता है कि हम लोग संख्या को पहले अंक के अनुसार, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई नहीं बैठाते हैं और हमसे गलती हो जाती है। चाहे जोड़ में हो, चाहे घटाव में, गुना में, सभी में यही हाल है। तो हम लोगों को इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले संख्या को अंक के अनुसार इकाई दहाई, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, इस तरह से बैठाना है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, जैसे ये 56 है, 56 से आपको 25 घटाना है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो बड़ा संख्या है, ये बड़ा संख्या हुआ 56, 50 और 6 56, और ये छोटा संख्या हुआ 20, 5, 25। चलिए हम लोग इसको बैठाते हैं। क्या कहे? बड़ा संख्या को आप बाईं ओर से बैठा सकते हैं। ठीक है। चलिए बड़ा संख्या को हम लोग लिख लेते हैं 5, 6, 50 से 56। ठीक है। लेकिन जब छोटा संख्या को नीचे बैठाएंगे तो उसको हम लोग दाईं ओर से इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, इस तरह से बैठाएंगे। 25 का इकाई क्या है? 5। तो 5 को 6 के नीचे 5,
इकाई के नीचे इकाई, तथा 2 दहाई है, दहाई के नीचे 5 के नीचे 2 बैठाएंगे, पीछे से बैठाएंगे। ये नहीं कि 2 5 इस तरह से बैठाने में हमारा इसमें तो नहीं, कहीं और गलती हो सकता है। ठीक है, हमेशा हमको आदत रहेगा पीछे से बैठाने का नीचे वाला संख्या, तो हमेशा मेरा सही जाएगा। चलिए हम लोग बैठाने के बाद एक घटाव का ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह जो है इसको देंगे और अब हम लोग घटाने का काम शुरू करेंगे। अब हम लोग जब घटाने का काम शुरू करेंगे तो ध्यान रखिएगा, फिर वही स्थानीय मान के क्रम अनुसार हमको घटाना है। मतलब सबसे पहला घटाव होगा दाईं ओर का पहला जो होगा इकाई इसका। ठीक है, चलिए इकाई अंक का सबसे पहले घटाव करेंगे। 6 से 5 निकाल देना है। तो बताइए 6 मतलब 6 लकीर, 6 लकीरों में से 5 लकीर को निकाल दीजिए। एक लकीर निकाल दिए, दूसरा निकाल दिए, तीसरा निकाल दिए, चौथा, पांचवा निकाल दिए। रह कितना गया? 1। ठीक है, तो 1 को हम लिख दिए। फिर अगला अंक में हम लोग जाएंगे। देखिए ये कितना है? 5 है। 5 से 2 को निकालना है, तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5। 5 अंक, 5 लकीर। 5 लकीर में से 2 लकीर निकालिए। एक लकीर निकाल दिए, दूसरा लकीर निकाल दिए। कितना बच गया? 1 2 3, यानी के हम लिखेंगे 3। ये संख्या कितना बना? 30 और ये 1, 30 1 31। चलिए इसको समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग दूसरा समस्या को लेते हैं। ये तो एक तरह का समस्या है जिसमें सब हमेशा ऊपर वाला अंक बड़ा होगा तथा नीचे वाला अंक छोटा होगा। अंक को कह रहे, संख्या नहीं। संख्या तो हमेशा ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, लेकिन अंक ये हुआ अकेला जो है वो अंक है। तो इस स्थिति में हम लोग देखें 6 बड़ा था 5 छोटा था। ठीक है, घट गया। 5 बड़ा था 2 छोटा था, घट गया। ठीक है, चलिए ऐसा एक स्थिति होता है जिसमें ऊपर वाला अंक हमेशा बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा। ये करने में हम लोग को आसानी है, आराम से कर सकते हैं। चलिए दूसरा स्थिति को हम लोग देखते हैं, समझते हैं इसको। दूसरा स्थिति कुछ ऐसा है, हम लोग लेते हैं 50 7 57। 57 से घटाते हैं 57। ठीक है, चलिए हमेशा ऊपर वाला को इस तरह से लिखना है और नीचे वाला को पीछे से लिखना है ना, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए तो बाबू, इसमें अगर हम इकाई अंक को लेते हैं तो इकाई अंक कितना है? 7 है। ऊपर भी 7 है, नीचे भी 7 है, यानी कि दोनों अंक बराबर है। चलिए 7 मतलब 7 लकीर, 5 6 7। 7 में से 7 को निकाल देना है, तो 1 को निकाल दिए, दूसरा निकाल दिए, तीसरा निकाल दिए, चौथा निकाल दिए, पांचवा निकाल दिए, छठा, सातवां, सातों निकाल दिए। कुछ रहा शेष? कुछ नहीं बचा, 0 मतलब 0। ठीक उसी तरह 5 है, 5 में से 5 को निकाल देना है। जब देखिए 1 2 3 4 5, 5 में से 5 निकल जाएगा, कुछ रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। जो नहीं रहेगा तो क्या होगा? शून्य रहेगा, शून्य बनेगा। ठीक है, चलिए ये भी एक तरह का सिचुएशन है, परिस्थिति है। ऐसा भी परिस्थिति आता है। इस परिस्थिति में हम लोग को क्या करना है? कुछ नहीं। अगर 7 से 7 गया तो 0, मतलब इसका आंसर 0 होता है। बराबर संख्या 2 अगर घटता है तो हमेशा 0 होता है। देखिए ऊपर भी जितना है नीचे भी उतना है, ये दोनों क्या है? बराबर अंक है। बराबर अंक भी घटाना हम लोगों को आसान ही लगता है, आसान ही है। एक और स्थिति लेते हैं, देखिए समझिए इसको। पहला बड़ा संख्या है 76, छोटा वाला संख्या है 38। तो 38 का 8 इकाई 3 दहाई, इस तरह से लिख लिए। चलिए घटाव का चिन्ह दे दिए। अब हम लोग को इसको घटाना है। ऊपर वाला संख्या बड़ा है 70 6 76, संख्या बड़ा है।
30 8 38, 38 छोटा है। लेकिन इस स्थिति में हम लोग इकाई को अगर देखें, इकाई कितना है, 6 है। 6 से आपको छोटा संख्या का इकाई 8 है, 6 से 8 को घटाने के लिए कह रहा है। हम इस स्थिति में कैसे 6 से 8 को घटा सकते हैं? हमारे पास तो 6 ही गो है, 1 2 3 4 5 6। 6 से कैसे 8 घटेगा? देखिए तो 1 2 3 4 5 6। 6 से मैक्सिमम हम 6 घटा सकते हैं, बड़ से बड़ 6 घटा सकते हैं, लेकिन 8 तो हमसे घटेगा नहीं 6 से। तो इस स्थिति में हम लोग 6 का जो पड़ोसी है, दहाई है, उनके पास 6 जाएगा। कह रहा है इकाई आप हमको 1 दीजिए ना, हम इसको 10 बना लेंगे। तो दहाई बोला ठीक है, हम आपको 1 देते हैं। तो ये अपने में से 1 निकाल देगा, ठीक है। और यहां आएगा इकाई के पास, तो ये 10 जुट जाएगा। क्या होगा? जुट जाएगा। तो बताइए, पहले से इसके पास 6 था और ये 10 आया, तो 10 और 6 कितना हो गया? 16। तो 16 से अब 8 घट सकता है। इसके पास अब 16 हो गया है, 16 से 8 घट सकता है। हाँ, घट सकता है। ये है 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 से निकालना कितना है? 8 ही निकालना है। निकालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बचा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए 8 लिख दिए। अब देखिए, चूंकि इसके पास पहले 7 था, 7 में से 1 को निकाल दिया है, तो अब इसके पास 7 रहेगा? नहीं रहेगा। इसके पास कितना रह गया? 7 से 1 निकल जाने का मतलब 6। अब इसके पास असल में 6 है। कितना है? 6 है। अब 6 से बताइए बाबू 3 घटेगा? हाँ, घटेगा। 1 2 3 4 5 6। 6 से 1 2 3 को निकाल दिए, कितना रह गया? 1 2 3। चलिए अब बताइए, आपको इसमें समझने में दिक्कत हुआ? एक बार फिर देख लीजिए। पहले ये था 76, ये 38। 6 से 8 को घटाना था, जो कि कभी भी मुमकिन नहीं था। इसीलिए 6 अपने पड़ोसी 7 के पास गया और उससे 1 उधार लिया, ले लिया 1। अब वो 1 6 के पास आते आते 10 बन गया। तो वो 1 ही 10 बना, और इसके पास अपना पहले से 6 था। 6 और 10 16। 16 से 8 को निकाल दिए, कितना बचा? 8। वही 8 यहां लिखे। अब 7 से चूंकि 1 निकल गया है, तो 7 तो 7 नहीं रह गया। अब ये रह गया है कितना? 6। और 6 से 3 निकला तो 3। चलिए, ये एक तीसरा परिस्थिति था। अब हम लोग एक चौथा परिस्थिति को देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बाबू, एक बड़ा संख्या है जिसका मान है 1008। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1000 और ये 8। ठीक है। चलिए, अब ये बड़ा संख्या से हमको घटाना है छोटा एक संख्या जिसका नाम है 29। ठीक है। तो 29 को ऐसे लिखते हैं। इसका 29 का इकाई है 9, तो इकाई के नीचे 9 लिखे, और दहाई है 2, तो दहाई में 2 लिख दिए। इसीलिए कहते थे आप लोग पीछे से छोटा संख्या को लिखिएगा। आप अगर नए हैं तो आप यहां से लिखना शुरू कर देंगे, यहां से लिखने से गलत हो जाएगा। ठीक है। छोटा संख्या को हमेशा पीछे से लिखिए इस तरह से। चलिए ठीक है, अब इसको हमको घटाना है। चलिए देखते हैं। हम लोग इस 8 से 9 को घटाने का तो समझ गए। जब भी ऊपर में छोटा अंक हो तो छोटा अंक से बड़ा अंक को घटाया नहीं जाता है आसानी से। इसके लिए छोटा अंक को उधार लेना पड़ता है अपने पड़ोसी से। उधार लेने के बाद वो एक उधार लेगा, लेकिन एक उधार तो लेगा, लेकिन उसके पास आते आते वो कितना बन जाता है? 10। इस तरह से हम लोग
छोटा संख्या को बड़ा बनाते हैं पहले, फिर हम लोग उसे घटाते हैं नीचे वाला छोटा संख्या को। चलिए देखते हैं अब। ये देखिए 8 है, 8 से तो 9 घटेगा नहीं। जब छोटा अंक से बड़ा अंक को नहीं घटाया जाएगा, नहीं घटा सकते, तो हम लोग छोटा अंक को पड़ोसी के पास भेजते हैं, कहते हैं आप उधार लाइए, आप पहले बड़े बन जाइए, बड़ा संख्या बन जाइए, फिर हमको निकालिए। ठीक है, 8 जाएगा पड़ोसी के पास। पड़ोसी उसका कितना है? 0 है। 0 का मतलब कुछ नहीं, इसके पास कुछ नहीं है, तो ये कुछ दे सकता है क्या? कभी नहीं दे सकेगा। तो ये क्या करेगा? क्योंकि अभी डिमांड है, मांग है, इसको चाहिए, तो ये बोलेगा ठीक है आप रुकिए, हम बगल वाले से लेके आते हैं मांग के कुछ, फिर आपको हम देते हैं। तो ये जाएगा बगल वाले के पास। अब बगल वाला भी तो 0 है, इसका भी मान तो कुछ नहीं है, 0 का मतलब कुछ नहीं। तो ये जब इसके पास आया तो इसके पास भी कुछ नहीं है, तो ये इसको दे सकेगा? कभी नहीं दे सकता है। तो फिर ये क्या करेगा? ये कहेगा आप रुकिए, हम आते हैं बगल वाले के पास से, देखते हैं उनके पास कुछ है कि नहीं। तो ये आएगा इनके पास, ये गया इनके पास, फिर ये आया इनके पास, इनके पास भी कुछ नहीं मिला, तो ये चला गया इनके पास। तो अब बताइए, इनके पास है एक ही है। जब डिमांड होगा ना तो वो देने का भरपूर प्रयास करता है, ठीक है। तो अब ये एक कहेगा ठीक है हमारे पास एक ही है, आपको काम है, मेरा अभी कोई काम नहीं है, आप लीजिएगा तो ले लीजिए, चलिए हटाइए। तो ये एक यहां से यहां आते आते ये एक यहां निकल जाएगा यहां से, और यहां आते आते कितना बनेगा? 10। कितना बनेगा? 10। अब ये बन गया 0, 10। कितना बन गया है? 10। ये अब किसको देना? ये किसको देगा? इसको देगा। तो अब 10 में से एक इसको दे देगा, 10 में से एक इसको देगा, इस 0 वाले को, इस स्थान में जो है उसको। तो इसके पास कुछ नहीं था, एक देगा तो इसके पास फिर बन जाएगा कितना? 10। कितना बन गया? 10। अब ये 10 में से ये एक निकाल के देगा इन 8 को, ठीक है। और ये एक निकल के यहां आते आते इसका बन जाएगा 10। ये 10 और इसका अपना 8, कितना हुआ? 18। 18 से 9 गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 से 9 निकालना है। 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला, 4 निकला, 5 निकला, 6 निकला, 7 निकला, 8 निकला, 9 निकला। अब हम लोग देखते हैं कितना बचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 8 से तो 9 नहीं घटा, 18 से 9 घटाए तो बन गया 9। अब देखिए बाबू, चूंकि यहां पे कुछ नहीं था, उधार मांगा था इससे, ये भी नहीं दे पाया तो ये दिया, देने के बाद ये इसको दिया तो इसके पास 10 हुआ, 10 में से इसको एक दे दिया तो यहां रह गया 9। अब यहां वो एक आते आते 10 बन गया। अब ये 10 में से ये एक इसको दे दिया, यहां भी रह गया 9, ठीक ना। तो यहां का 9 अब रियल में यहां कितना है? 0 नहीं है, यहां कितना है? 9। 9 से 2 घटाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से 2 निकालिए, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख दिए, ठीक है। चलिए अब यहां पे 0 है? 0 नहीं है। ये जो एक दिया था 10 बन गया था, 10 और इसका 0 था, 10 ही था। 10 से एक निकाल दिया था, इसको दे दिया था ना, तो यहाँ पे कितना है? 9 है। अब 9 से कुछ नहीं घटाना है, 9 से कुछ नहीं निकालना है, तो क्या रहेगा? 9 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक था, लेकिन ये तो एक इसको दे दिया था, एक से एक निकल जाने का मतलब क्या रहा? कुछ नहीं, 0। तो
0। ये एक आपके सामने परिस्थिति उपस्थित हो सकता है। आप लोग इसको भली भांति समझ गए होंगे। कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट का हम रिप्लाई जरूर देंगे। आपको उम्मीद है घटाव समझ में आ चुका होगा। इससे बड़ा कोई घटाव नहीं होता है, घटाव में इससे बड़ा कोई परिस्थिति नहीं होता है। अगर कोई परिस्थिति आता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आप पहला परिस्थिति समझ गए, ऊपर वाला हमेशा बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, 1 नंबर परिस्थिति। 2 नंबर परिस्थिति ये था कि दोनों नीचे वाला अंक ऊपर वाला अंक बराबर होगा, वो भी आसान था। तीसरा परिस्थिति ये था कि ऊपर वाला अंक छोटा हो जाता है और नीचे वाला बड़ा हो जाता है। इस स्थिति में हम लोग उधार लेते हैं बगल वाले से, बगल वाला 1 उधार देता है, हमारे पास आते आते 10 हो जाता है। ठीक है, तो 10 इस तरह से हम लोग घटाना, छोटा अंक को बड़ा करके फिर हम लोग घटाना सीख गए। अब चौथा परिस्थिति को भी हम लोग देख लिए। चौथा परिस्थिति में क्या होता है, 0 को कैसे 10 में बदलते हैं और उसको फिर हम लोग काम करते हैं, इसको भी हम लोग समझ गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।